Non-stop 100. नोटबंदी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान, कहा कई नेता हो गए हैं भिखारी, एक नेता को पड़ा दिल का दौरा। कानपुर में जलाए गए मोदी के पोस्टर, एनएसयूआई ने फोड़े मटके। कल प्रधानमंत्री मोदी की कानपुर में है परिवर्तन रैली। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने नोटबंदी पर उठाया 8 नवंबर से पहले जानकारी लीक होने का सवाल। ट्वीट कर लिखा, कर सकता हूं शिकायत। नोटबंदी के 40 दिन बाद भी कैश की मारामारी। फिरोजाबाद में बैंक की लाइन में 32 साल के लड़के ने दम तोड़ा। हैदराबाद में पकड़ा गया अरबपति एडिशनल एक्साइज कमिश्नर। एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड में 2000 के नोटों की गड्डियां, 3 किलो सोना, 15 किलो चांदी जब्त, 50 करोड़ की संपत्ति का खुलासा। मंदसौर में चेक का भुगतान नहीं होने पर बैंक मैनेजर के सामने एक शख्स ने पिया कीटनाशक। अस्पताल में भर्ती, बैंक वालों ने घर पहुंचाया पैसा। बुलंदशहर के पहासू में बैंक ताला तोड़कर अंदर घुस गई भीड़। जमकर की तोड़फोड़, बैंक कर्मियों ने जैसे तैसे खुद को बचाया। बागपत में जूता खरीदने की जिद पूरी नहीं होने पर मासूम बेटे ने की खुदकुशी। बैंक से पैसे नहीं निकाल पा रही थी। सूरत में 400 करोड़ के मालिक किशोर भजियावाला के बेटे जिग्नेश का बीजेपी नेता पर नोट उड़ाने वाली तस्वीर वायरल। 5 दिनों की आईटी रेड के दौरान अरबों की संपत्ति का खुलासा। हैदराबाद में हॉजरी सेल के दौरान दिखा लंबी कतार का नजारा। नोटबंदी के बीच सेल का लोगों में दिखा उत्साह। नोटबंदी के 40 दिन बाद भी हालात सामान्य नहीं होने से लोगों का धैर्य दे रहा है जवाब। बुलंदशहर के मोहरसा में भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने की हवा फायरिंग। मोहरसा की पीएनबी शाखा में पुलिसकर्मी के हवा फायरिंग पर भड़का लोगों का गुस्सा। एक महिला ने चप्पलों से की पुलिसकर्मी की पिटाई। बुलंदशहर की एसएसपी सोनिया सिंह ने फायरिंग करने वाले कांस्टेबल जयवीर सिंह को किया निलंबित। जांच के बाद होगी आगे कार्रवाई। रुड़की के भगवानपुर इलाके में कैशलेस पीएनबी में एक महिला का टूटा सब्र। कैश न मिलने पर पुलिस वाले को बैंक के अंदर मारा थप्पड़। रुड़की के भगवानपुर में पीएनबी के बाहर भी भीड़ ने किया हंगामा। एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, घसीटकर गाड़ी में उठाया। नोटबंदी के दौरान हैदराबाद में अब तक का खरीदा गया 2700 करोड़ का 8000 किलो सोना। प्रवर्तन निदेशालय का खुलासा, सभी खरीदारों की जांच होगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक जूट मिल पर नोटबंदी की पड़ी मार। बिना नोटिस बंद की गई मिल, हजारों मजदूर बेरोजगार। नोटबंदी के 40 दिनों बाद सूरत के हीरा बाजार की लौटी चमक। ज्यादातर बंद छोटे कारखाने हुए शुरू। हीरा कारोबारियों के मुताबिक नोटबंदी की वजह से 40% से 50% का झेलना पड़ा नुकसान। अजमेर पुलिस ने 2 युवकों को 4 लाख कैश के साथ किया बरामद। बरामद नोटों में 2,65,000 की नई करेंसी। केंद्र सरकार ने थल सेना और वायुसेना के नए प्रमुखों का किया ऐलान। रॉ और आईबी के नए प्रमुखों का भी ऐलान। 31 दिसंबर को सेना प्रमुख लेंगे शपथ। बिपिन रावत होंगे नए थल सेना अध्यक्ष। 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है जनरल दलबीर सुहाग का कार्यकाल। कांग्रेस ने नियुक्ति को लेकर उठाए सवाल। बीएस धनोवा होंगे नए वायुसेना प्रमुख। अरूप राहा की जगह लेंगे धनोवा। राजीव जैन होंगे नए आईबी चीफ। दिनेश्वर शर्मा की जगह लेंगे 1980 झारखंड कैडर के अधिकारी राजीव जैन। अनिल कुमार धस्माना होंगे नए रॉ चीफ। 1981 एमपी कैडर के अधिकारी धस्माना राजेंद्र खन्ना की लेंगे जगह। लखनऊ में एक समारोह में पहुंचे सीएम अखिलेश यादव। लोगों को दी ई रिक्शा की सौगात। आशुतोष महाराज के अंतिम संस्कार से जुड़े केस में हाईकोर्ट ने दिव्य ज्योति जागृति संस्थान को लगाई फटकार। केस में देरी के लिए लगाया 2 लाख का जुर्माना। 16 जनवरी फिर होगी सुनवाई। दिल्ली के कोंडली इलाके में पाइपलाइन टूटने से सड़क पर तैलाब का मंजर। इलाके के आप विधायक और नगर निगम बेखबर। मथुरा के रामकृष्ण मिशन अस्पताल से 3 दिन की बच्ची चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। मध्य प्रदेश के बैतूल में आदिवासी महिला से गैंग रेप। 6 लोगों पर है रेप का आरोप। यूपी के कासगंज में जमीन पर कब्जे को लेकर हुई गोलीबारी। 5 लोगों की गोली लगने से मौत।
कासगंज में हुई गोलीबारी में एक शख्स घायल भी हुआ। गांव में हर तरफ दिखा मातम का मंजर। दिल्ली में अलीपुर थाने में पुलिस ने टीलू गैंग के 2 शूटर दबोचे, 2 पिस्तौल और कारतूस बरामद। दिल्ली में पकड़े गए दोनों बदमाशों पर एक प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने का आरोप। सीसीटीवी में कैद हुई हथियार के साथ तस्वीर। बिहार के नवादा में एक सेंट्रो कार और पिकअप वैन से अवैध शराब का जखीरा बरामद, लेकिन भाग निकले ड्राइवर। यूपी के फिरोजाबाद में एक पेट्रोल पंप पर हुई दिल दहला देने वाली वारदात। सीएनजी की लाइन को लेकर हुए विवाद में गार्ड ने एक दवा कंपनी के एरिया मैनेजर की हत्या की, सीने में दागी गोलियां। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर हुई हत्या के केस में मृतक के परिजनों का आरोप, पेट्रोल पंप मालिक ने गार्ड से सोची समझी चाल के तहत कराई हत्या। संभल में 5 शातिर बदमाश गिरफ्तार, तेज रफ्तार बाइक से वारदात को देते थे अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर। मुंबई के प्रेमनगर इलाके में लगी भीषण आग, तमाम झुग्गियां चली। कल्याण में शेर की खाल बेचने पहुंचे 4 लोग गिरफ्तार, 10 लाख में हुआ था सौदा। पठानकोट के सिविल अस्पताल में 1.5 महीने की बच्ची चुरा ले गई एक महिला, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीर, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली के इंद्रपुरी में काली मंदिर की सीढ़ियों पर फेंकी मिली 2 दिन की मासूम, आरएमएल में इलाज के बाद मात्र छाया केंद्र को किया गया सुपुर्द। नोएडा के सेक्टर 134 में जेपी ग्रीन की विश टाउन सोसाइटी में रहने वालों का फूटा गुस्सा। एक रात में क्लासिक और कॉस्मोस सोसाइटी के 3 फ्लैटों में चोरी। विश टाउन में रहने वालों का आरोप, चोरी के वक्त जानबूझकर बंद किए गए थे सीसीटीवी कैमरे। तमाम लोगों ने फ्लैट देने में 4 साल की देरी का भी दिया हवाला। बिहार के दानापुर में पुलिस ने एक घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब की जब्त, मकान मालिक फरार। गिरिडीह में जमुआ कस्तूरबा विद्यालय में एक छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बिना परिजनों के आए पोस्टमार्टम कराने पर बरपा हंगामा। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में दुकान लूटने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, हथियार और जेवरात बरामद, 3 बदमाशों की तलाश जारी। पश्चिम बंगाल के नादिया इलाके में बनाया नया पुल हुआ क्षतिग्रस्त, पुल के बीच में हुआ गड्ढा। पश्चिम बंगाल के उलुबेरिया में टाटा सूमो और बाइक टक्कर में 2 लोगों की मौत, 6 लोग घायल। सॉल्ट लेक में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 2 महिलाओं समेत 5 लोग गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के श्योपुर में हादसे के बाद जमकर हुआ हंगामा, कंधे पर शव लेकर प्रदर्शनकारियों ने की नारेबाजी। कल्याण पुलिस ने 1009 रन बनाकर तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रणव धानबड़े से की बदसलूकी। मंत्री जावड़ेकर के दौरे के दौरान हेलीपैड से दूर बैठे धानबड़े को हिरासत में लिया। कोल्हापुर में डीजल से भरा टैंकर पलटा, मची लूट। सीकर में कुख्यात अपराधी आनंद पाल की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर धमकी देने वाला गिरफ्तार। विजयवाड़ा में एडिशनल एक्साइज कमिश्नर के घर एंटी करप्शन ब्यूरो का छापा, 7 लाख कैश, 370 ग्राम सोना, 2 फ्लैट के कागजात समेत तमाम संपत्ति के दस्तावेज बरामद। मेरठ में शादी के जश्न में फायरिंग पड़ी महंगी, एक बाराती के पैर में लगी गोली, अस्पताल में भर्ती। मुंबई के स्लम एरिया में लगी आग, जलकर खाक हुई चुक्कियां। मनेर में 6 दुकानों में लगी भीषण आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। इम्फाल में अज्ञात लोगों ने कार में लगाई आग, इलाके में तनाव। असम के कार्बी आंगलोंग में शिकारियों के साथ वन सुरक्षा बल की मुठभेड़, भारी मात्रा में हथियार और जानवरों की खाल बरामद। बैंगलोर में लोकल ट्रेन की मांग को लेकर प्रदर्शन, रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन में लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। यूपी में बढ़ती ठंड के साथ अयोध्या के मंदिरों में भगवान के लिए किए गए खास इंतजाम, रजाइयों और रंगीटी का बंदोबस्त। अयोध्या में भगवान राम और सीता को सुबह गुनगुने पानी से किया जाता है जलाभिषेक, गर्म तासीर वाले गुड़ और तिल के लड्डू को लगाया जाता है। भिवंडी में 20वें उर्दू पुस्तक मेले का आयोजन, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रईस हाई स्कूल में किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश के आगर मालवा गांव का बुरा हाल, आजादी के बाद अब तक नहीं पहुंची विकास की बयान, बिजली और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों का अभाव। पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन से जुड़े अभिनेता सलमान खान, बीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। सलमान ने एनजीओ बीइंग ह्यूमन ने मुहैया कराए मोबाइल टॉयलेट। स्वच्छता मिशन पर मुंबई में बीएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिनेता सलमान के साथ शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी रहे मौजूद। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने बैंगलोर में लॉन्च की अपनी नई बुक स्टैंडिंग ऑन एन एप्पल बॉक्स को बताया यादों का दस्तावेज।
जयपुर में वैक्स म्यूजियम के उद्घाटन के मौके पर पहुंचे गोविंदा। आने वाली फिल्म आ गया हीरो पर की बात, राजनीति पर बोलने से किया इनकार। पाकिस्तान में फिर दिखाई जाएगी भारतीय फिल्में। 19 दिसंबर से भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन फिर शुरू किया जाएगा। उरी हमलों के बाद तनाव में रुका था प्रदर्शन। चेन्नई टेस्ट में पहली पारी में टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार। तीसरे दिन अब तक गिरे भारत के 2 विकेट। 5वें टेस्ट में लोकेश राहुल ने खेली शतकीय पारी, करियर की 4थी सेंचुरी। पार्थिव पटेल ने बनाए 71 रन, पुजारा 16 रन बनाकर आउट। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पद से शरद पवार का इस्तीफा, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए छोड़ा पद। लोढ़ा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से की थी सिफारिश, 70 साल के उम्रदराज लोग क्रिकेट से जुड़े पदों पर न रहे आसीन। अमेरिका के सामने झुका चीन, जब्त किया अमेरिकी ड्रोन, वापस लौटाने को हुआ राजी। चीन ने दक्षिण चीन सागर से जब्त किया था अमेरिकी ड्रोन। राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करते ही डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन वापसी का बनाया था दबाव। ओबामा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला हुई बेहोश, ओबामा ने रोकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक वीडियो के जरिए सामने आया सीरिया के अलेप्पो शहर का भयानक मंजर, लगातार हो रही गोलीबारी के बीच पलायन को दिखे लोग।